देखिए, इससे पहले भी मैंने इंडेक्स फंड को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज कुछ ज़रूरत पड़ी, कुछ ऐसी बातें मुझे नज़र आई जिसकी वजह से फिर मैं इंडेक्स फंड को लेकर इस वीडियो को बना रहा हूं। और फाइनली आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी और कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आज की इस वीडियो में इंडेक्स फंड को लेकर करने वाला हूं। जैसे ख़ास तौर से जो बातें होंगी कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं, और उसके बाद लास्ट में मैं अपना कुछ ओपिनियन मैं इंडेक्स फंड को लेकर रखने वाला हूं, बताने वाला हूं। और भी बहुत सारी बातें होगी इसके अलावा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को ना गवाते हुए। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि मेरी इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसे मैंने इंडेक्स फंड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बात की हुई हैं। तो एक सजेशन मैं करना चाहूँगा, एक रिकमेंडेशन रहेगा मेरी तरफ से आपके लिए कि इस वीडियो को देखने के बाद हो सके तो ज़रूर आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो से इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती मिल जाएंगी आपको, तो हो सकता है उससे भी कुछ आपको सीखने को मिले। चलिए अब हम यहाँ से मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इंडेक्स फंड होते क्या है। अगर आप इंडेक्स फंड के बारे में जानते हैं तो वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है। बट वो लोग जो फर्स्ट मर्तबा सुन रहे हैं या जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। देखिए, इंडेक्स फंड एक्चुअली में वो फंड होते हैं जो अपने पैसे को इंडिया के किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। मतलब इसको और भी आसान तरीके से समझिए। आज की डेट में इंडिया में इंडेक्स बोले तो दो तरीके के इंडेक्स लोगों के माइंड में ज़्यादातर समझ में आते हैं। पहला है निफ्टी 50 और दूसरा है सेंसेक्स 30। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स आपको इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। मतलब किसी भी एक इंडेक्स में शामिल कंपनियों के शेयर्स को ख़रीदने में जो पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं उस फंड का नाम ही इंडेक्स फंड है। इतनी बातें अगर आप समझ गए हैं तो अब आगे की तरफ हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आखिर इसमें क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आखिर इसका फ़ायदा क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इंडेक्स फंड जो होते हैं ना, वो एक तरह से पैसिव फंड होते हैं। समझ रहे कि नहीं। और पैसिव फंड है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान होता है। और सबसे बड़ी बात कि और दूसरे फंड की कंपेरिजन में, मतलब अगर आप दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर आपको जितना खर्चा पड़ेगा, जितना आपका लागत पड़ जाएगा इन्वेस्टमेंट करने में, उतना ज़्यादा लागत, उतनी ज़्यादा महंगाई इंडेक्स फंड में नहीं होती है। मतलब इंडेक्स फंड में आप कम खर्चों के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है आपको देखने को। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मानकर चलिए कि किसी एक कंपनी, आप अगर स्टॉक मार्केट में जाएँ तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर आपने बजाज का अगर कोई शेयर ख़रीदा है तो मतलब आपका टोटली पैसा बजाज के शेयर में इन्वेस्ट हो गए। आपके रिटर्न माइनस में होंगे या फिर प्लस में होंगे, ये सिर्फ एक कंपनी के एक शेयर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक कंपनी के शेयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने इन्वेस्टमेंट को। लेकिन फिर भी अगर ख़ास तौर से हम बात करें इंडेक्स फंड की, तो इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो फंड निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है या फिर सेंसेक्स 30 को फॉलो कर रहा है, तो सेंसेक्स 30 में जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड हैं, जितनी भी कंपनीज शामिल हैं, उन सारी कंपनीज में आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक कंपनी में आपके पैसे और एक कंपनी के शेयर्स को खरीदने में आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि भाई एक कंपनी अगर बुरा परफॉर्म भी कर रही है, एक कंपनी कुछ अच्छा रिटर्न लाकर नहीं भी दे रही है, तो उतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद इसके अगले फ़ायदे की अगर हम बात करें तो देखिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, बिल्कुल ईजी इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसकी वजह से कोई सा भी इन्वेस्टर ये देख सकता है, ये पता लगा सकता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है आखिर मेरे पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे फ़ायदे हैं जिसकी वजह से आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, अभी कंप्लीटली हम सिर्फ फ़ायदे की बात कर रहे थे, अब थोड़ा नुकसान की बात कर लेते हैं। देखिए, हर जगह पे, हर सेक्टर में
हर डिपार्टमेंट में कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान दोनों आपको मिल जाएंगे। कोई भी ऐसी जगह और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ आपको हर एंगल से फ़ायदा ही मिल जाए, बल्कि कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिस एंगल से आपको नुकसान भी देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से इंडेक्स फंड में जो फ़ायदा मैंने बताया है उसके अलावा भी कई सारे फ़ायदे हैं, और अब कुछ नुकसान हम बताने वाले हैं जो मेन हैं, बट उसके अलावा भी कुछ नुकसान और भी हैं जिसका जिक्र हम नहीं करेंगे, उतना मेन मैं उसको नहीं समझता हूँ। समझ रहे कि नहीं? तो मेन मेन जो चीज़ें हैं उसको मैं जिक्र करने वाला हूँ, उसकी बात मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला नुकसान क्या है कि जैसे कि मैंने कहा है कि किसी भी एक इंडेक्स को ये फॉलो करता है। इंडेक्स फंड जो होता है ना, किसी एक इंडेक्स को फॉलो करता है। तो इसका सबसे बड़ा जो पहला नुकसान है वो ये है कि मान कर चलिए आपने किसी ऐसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया जो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पर निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसका परफॉर्म अगर अच्छा रहेगा तो आपके फंड का परफॉर्म अच्छा रहेगा। अगर उसका परफॉर्म ख़राब रहेगा, उसका रिटर्न अगर ख़राब रहेगा और किसी भी रीज़न, किसी भी कारण से अगर वो नीचे की तरफ आता है, अगर वो गिरता है, तो फिर आपके फंड में आपको लॉस ही होगा, आपका फंड माइनस में ही शो करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी बात, एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंडेक्स को फॉलो करता है, मानकर चलिए निफ्टी 50, उसमें 50 बड़ी कंपनीज हैं। तो उसमें कोई कंपनी ऐसी होगी जो अच्छी परफॉर्म कर रही होगी और कुछ ऐसी कंपनीज होगी जिसका परफॉर्म बहुत ख़राब रहा होगा और बहुत ख़राब रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस कंपनी का परफॉर्म ख़राब हो रहा है उस कंपनी में भी आपके पैसे लगेंगे। अगर उस फंड का मैनेजर ये चाहेगा कि भाई हम निफ्टी 50 में तो इन्वेस्टमेंट करें, बट उसमें उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जो मुनाफे में है, जो नुकसान में चल रही है उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, तो फंड मैनेजर चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता है। उसके बाद अब लास्ट नुकसान के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं शुरू में बोल दिया था कि इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन जो मेन मेन है हम उसकी बात करेंगे। लास्ट नुकसान क्या है? लास्ट वाला नुकसान जो है वो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आप मुझे नहीं लगता है कि इंडेक्स फंड से यह हो पाएगा, क्योंकि इंडेक्स फंड में ये मानकर चलिए कि रिस्क भी आपको उतना कवर नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप रिस्क कवर नहीं कर सकते हैं और आप सोचेंगे कि मतलब रिस्क मैं ना लूँ, इन्वेस्टमेंट मेरा मतलब होना चाहिए इंडेक्स फंड में और रिटर्न मुझे इक्विटी वाला मिलना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मतलब लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते हैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, इंसान हूँ, गलती हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ अपने ओपिनियन के बारे में। जैसा कि मैं पीछे वीडियो में बोल चुका हूँ कि लास्ट में मैं अपने ओपिनियन को भी रखूँगा इंडेक्स फंड को लेकर। देखिए, मेरा कुछ ख़ास ओपिनियन नहीं है, बहुत छोटा सा ओपिनियन है। बस इतना है कि देखिए, इंडेक्स फंड उन इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है जो ये चाहते हैं कि भाई मुझे मतलब रिटर्न का तो उतना ज़्यादा नहीं पता और उतना मुझे नहीं चाहिए, उससे मुझे उतना मतलब नहीं है, बस मेरा कैपिटल अमाउंट जो है बस वो मुझे मतलब मिल जाना चाहिए, वो मेरा सलामत रहना चाहिए। और दूसरी बात, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई वगैरह का जो मैटर है उसमें हमारे पैसे अपने वैल्यू को खोना नहीं चाहिए। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड बहुत ही बेस्ट फंड है, समझ रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई 40-45 के बाद भी जो अपनी उम्र का 40-45 साल गुजार चुके हो, उसके बाद वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बेहतर है कि वो अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड को ज़रूर रखें, क्योंकि इंडेक्स फंड उनको इस उम्र में बहुत हेल्प करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, और उनके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने में भी हेल्प करेगा। तो ये सारी बातें हैं और ये मेरा ओपिनियन है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इंडेक्स फंड क्या है, उसके बाद उसके फ़ायदे क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, इन सारी मुद्दों पर हमने बात की है। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया है कि किन लोगों के लिए ये फंड बेहतर हो सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब ज़्यादा जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अपने पैसे पे इन्फ्लेशन रेट से कुछ उठकर इंटरेस्ट चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह के फ़ंड बहुत ही अच्छे हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।